यहाँ पर एक और कतबा आवेज़ा है कि तख्त बाई के आसार अपने महफूज मकाम और पहाड़ी के ऊपरी हिस्सों पर निस्बतन मुश्किल रसाई की वजह से 5वीं सदी ईस्वी के आखिर में या वस्ती एशिया इलाकों से आने वाले दरिंदा सिफ्त हाना बदोश कौम, जो सफ़ेद आहन के नाम से जानी जाती थी, से लेकर सिखों के जालमाना इक़्तिदामात से बड़ी हद तक महफूज रहे। बुद्ध मत की ये खानकाही आसार पहली सदी ईस्वी से लेकर मुसलसल बढ़ते और तरक्की पाते गए, हत्ता कि 7वीं सदी में अमराओं और दीगर बुद्ध मत के पैरोकारों और हामियों की तरफ से हेराती फंड, जो कि बुद्ध मत के मजहबी और तलीमी अदारों को ज़िंदा रखने के लिए थे, बंद हो गए। अच्छा जी, हर वक्त हर तारीख के अंदर जो है वो सफाकियत की जो मिसाल थे, लोग जो दरिंदा सिफ्त लोग थे, उन्होंने बहुत सी तहज़ीबों को जो है निस्तो नाबूद किया। और यहाँ पर भी ज़िक्र मिलता है सिखों और सफ़ेद आहन उनका। तो आगे ऊपर अभी आसारात मज़ीद जो खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं वो सामने है, ये देखें है जी वर्शिप रूम्स। और यहाँ पर इबादत भी किया करते थे और यहाँ पर दरसगाह भी थी और मरकज़ी स्टूपा। और ये सामने अभी जो जिस हालत में मौजूद हैं ये बिल्कुल आपके सामने है। और यहाँ जब भी आएंगे आपको तो ये जैसे टेक्सला से शुरू होती है तहज़ीब स्टूपा की, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और हंजराब टॉप तक ये सारी की सारी तहज़ीब जाती है। हम मुख्तलिफ़ इलाके घूमते रहते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों की जो वहाँ की तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, उसके साथ भी आपको रूशनास करवाते हैं, ताकि जहाँ भी आप जाएं तो आपको इस हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये लोग पहले कैसे थे। और तख्तबाई की तारीख़ में ये जो तख्तबाई के ये स्टूपा हैं, जहाँ पर ये अभी खंडरात की शक्ल में बाकी हैं, तो यहाँ पर आपको इस हालत में मिलेंगे। अभी मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर खानका है, मॉनिस्ट्री, मरकज़ी स्टूपा, मुतअद्दिद स्टूपा पाकोट। और ये भूल भुलैया जी, और कभी ये भी आबाद थी। और ये मरकज़ी दरवाज़ा है ना, ये वाला सामने। और ये पहाड़ों के दरमियान जो तख्त बाई का लफ्ज़ी मतलब है, ये पहाड़ों के ऊपर जो चश्मे हैं उनसे मंसूब किया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल, इबादत गाह, और यहाँ पे 3 स्तूपा कोड था। ऊपर जो है ना लास्ट स्तूपा, जो मरकज़ी इनका रूहानी पेशवा था, उसकी खबर है। और काफ़ी चढ़ाई डिफ़िकल्ट, जो कि चढ़ के ऊपर जाना है। चंद सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इसकी तारीख लिखी गई है। बुद्ध मत के मशहूर कुन आसार तख्त बाई पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या होने पर ख्याली और दिमागी फ़ज़ा का एहसास दिलाते हैं। ये लाजमी सी बात है। और 1836 में जो है ना इसकी तलाश को मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। और ये म्यूज़ियम जो है, इसकी तारीख जो टेक्सला से शुरू होती है। वैसे तो ये 5000 साल पुरानी तारीख जो है वो मोहनजोदड़ो के अंदर भी है, और ये 2000 साल तारीख है। और आगे चलते हैं, ये साइन बोर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के। और यहाँ पर भी आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेंगे। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप वीडियो की नीयत से यहाँ पे आते हैं अपने ड्रोन्स के साथ, अपनी गैजेट के साथ, तो फिर ज़रूरी है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगी। और परमिशन भी जो है ना वो हाई कमान से लेना पड़ेगी। सो अभी ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है, ये असरात और ये खंडर, और यहाँ पर भी तारीख है। और 1836 का जिक्र बार बार किया गया है। यहाँ से कुछ नवादरात जो हैं वो पेशावर मुंतकिल कर दी गए हैं। जो पुराने यहाँ पे मुजस्मे थे उनको पेशावर में मुंतकिल किया गया है। और इसकी वही खुदाई करने वाला है जो जिसने मोहनजोदड़ो की थी। अच्छा जी, काफ़ी जो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हम ऊपर की तरफ आए हैं तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इसको तख्त बाई क्यों कहा जाता है। तख्त बाई इसका जो ये
पख्तून ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है दो चश्मों का पहाड़, यानी कि उसके दरमियान में जो हिस्सा पानी वाला है, इसकी वजह से इसे मंसूब किया गया है तख्तबाई के नाम से। और ये सामने सराउंडिंग में आप देख सकते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें लगाई गई हैं इसकी, और इस पे कुछ अबारत कंदा है, वो देखते हैं, कुंदा है, वो देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है। ये वही बात आई कि मकामी रवायत के मुताबिक तख्तबाई का नाम मुक़द्दस खानका से जुनूब की जानब पहाड़ी के ऊपर वाक़े पानी के दो चश्मों या पानी के तालाबों की वजह से पड़ा। और ये खानका और इससे मुतल्लिका इमारत न सिर्फ इंतहाई अहम और पुरवकार हैं, बल्कि नहायत बेहतर हालत में महफूज है, जिनको सन 1980 के अंदर जो है आलमी विरसे की हैसियत मिली। तो चलते हैं आगे, क्या छुपा है, क्या राज है, क्या हकीकत है, वो आपसे शेयर करते हैं। 70-80 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं, और जैसा कि तख्तबाई के बारे में सुना करते थे और आज देख भी लिया यहाँ पे आके, ये पुरानी जो किले नुमा दीवारें हैं, अभी इनकी बाकियात ही बाकी है। और यहाँ पर भी जिक्र किया गया है, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कतबा आपको, कि हर वक्त दरिंदा सिफ्त जो कौमें थीं, जो लोग थे, जहाँ पे इनका जिक्र सफ़ेद आहन और सिखों के ज़ालमाना जो रवैये हैं, उनसे काफ़ी नुकसान इनको पहुँचा। और ये बुद्ध मत जो है, ये आसार कदीमा की, यानी कि सबसे पहले इनके ही असरात मिलते हैं। जैसा कि बार बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो 5000 है और ये 2000 है, 2000 साल पुरानी इसकी तारीख है। तो अभी चलते हैं, जो बाकियात बाकी रह चुकी हैं उनका भी जिक्र करते हैं। जगह पर मैं मौजूद हूँ, तो ये जगह वो जगह है जहाँ पर बुद्ध मत की जो मजहबी दरसगाह थी वो थी। अभी ये सारे के सारे एरिया ऐसे था जैसे कि यूनिवर्सिटी है, और लोग दूर दराज से जो बुद्ध मत के थे वो यहाँ पर आकर इबादत करते थे। और अभी भी लोग जो कोरिया से हैं, इंडोनेशिया से हैं, मलेशिया से हैं, बुद्ध मत जहाँ जहाँ हैं, वो इन्हीं दरसगाहों को देखने आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे सराउंडिंग में देखें, तो ये अभी भी उनकी बाकियात जो हैं, जो ज़माने गुज़िश्ता दौर के अंदर भी अभी महफूज है। लेकिन 2000 साल पुरानी यहाँ पर एक ज़िंदगी की रमक, लोग यहाँ पर जो ख़ास तौर पर इनके जो मजहबी पेशवाएँ यहाँ पर बैठा करते थे और अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो तालीम दिया करते थे। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये मर्दान से तकरीबन 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर के फासले पर है। जब आप चतराल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये तख्तबाई है। अगर जो हिस्ट्री लवर है, इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उनकी जो बाकियात हैं वो किस तरह से बाकी हैं अभी। जी 70% जो है ना, ये डिस्कवर नहीं हो पाया। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की ऊपर जो स्थान है, वहाँ पर डेड बॉडी है, और जो बुद्ध मत के लोग हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो तवाफ़ करते हैं। और सबसे ये बड़ी बात है कि ये जो यहाँ पर मेरे अगर बैक साइड आपको दिखाऊं, तो मरकजी स्तूपा के ये आसार हैं। इसके दूसरी तरफ जो हैं, ये भी बिल्डिंग्स थी जो कि यूनिवर्सिटी की थी। वहाँ पे भी 38 या 30 रूम्स थे जिनमें इबादत की जाती थी, और अभी ये खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन डिस्कवर जो है, इसको प्रॉपर तरीके से जब पार्टीशन नहीं हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तब इसको जो है वो डिस्कवर किया गया। बल्कि इसको जो है ना रेनोवेट किया गया, और इसकी जो इसको 7 यानी कि 20-30% है इसको डिस्कवर किया गया, और 70% अभी डिस्कवर नहीं है। ये बुद्ध मत की एक इंतहाई मुकद्दस स्थान है। सो चलते हैं, मज़ीद बाकी के हिस्से आपको दिखाते हैं। ये तारीख़ ऐसे तो नहीं बयान कर सकते हम जिस तरह से थी, जो टूटी फूटी तारीख़ है, बल्कि उसके करीब तरीन है, वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। और ये सफ़र जो था, ये हमारा सफ़र पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल पर आपको मिलेगा। सो अभी बढ़ते हैं उस मजहबी स्थान की तरफ जहाँ ये बैठकर इबादत किया करते थे। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो मुजस्मा है, बल्कि कब्र है, वहाँ पे बनाई गई है। और लोग कोरिया, साउथ कोरिया और फिर मलेशिया से आकर वहाँ पे इबादत करते हैं।